Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about chapter number 9. Chapter number 9. Basic concepts of circle. Basic concepts of circle. That is the first topic of your chapter number 9. Okay, this is a circle. If I will draw one circle here, this is one point, and if that point come towards this point again to complete one rotation, that is a circle. Okay, so circumference of circle is 2 pi r. Okay, second thing is, if you are going to talk about 2 points, like this is point A, this is point B. Okay, if you are going to talk about just this arc of the circle, ठीक है, A and B, AB is arc of a सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, एक आर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सर्कल एक राउंड शेप में होता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए बी, आर्क ऑफ अ सर्कल. ओके, इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ए बी, देन यू विल गेट one line segment A K B. You said K, A K B. A line segment that is called chord of a circle. Chord of a circle. That means अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आर्क के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, देन यू विल गेट chord of a circle. ठीक है, यू विल गेट chord of a circle. सेकेंड थिंग, ज्वाइनिंग के बाद आपको एक ये पोर्शन मिला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट. दैट इज कॉल्ड सेगमेंट पोर्शन. ठीक है, कॉर्ड जो है, आपको कॉर्ड जब आप यू विल गेट अ कॉर्ड, देन यू विल आल्सो गेट अ वन सेगमेंट. अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो आपके रेडियस में से, यानी आपके सेंटर में से गुजर है, जो आर है, रेडियस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ दिस इज पी क्यू, या आपके ये पी क्यू जो है ये आपके सेंटर में से मूव कर रहे हैं. ठीक है, दिस पी क्यू इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. सेगमेंट दो तरह के होते हैं, मेजर सेगमेंट. ठीक है, मेजर सेगमेंट क्या है, पी क्यू मेजर सेगमेंट है. ठीक है, क्योंकि उसके बिलो ये सारा पोर्शन है, या ये ऊपर वाला पोर्शन जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं. स्मॉल सा पोर्शन अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट. ठीक है, तो ये मेजर और माइनर सेगमेंट में डिफरेंस है. Okay, today we are going to discuss more about exercise number 9.1. Okay, exercise 9.1, question number 3. Question is, if the length of the chord AB, okay, length of chord आपको given है, what is given, length of chord given which is AB. दैट मीन्स ए बी की मेजरमेंट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ ऑफ एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, उस कॉर्ड की हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर. सेकेंड, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, यानी उस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, 3 सेंटीमीटर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है, इफ़ यू हैव दिस सर्कल, कॉर्ड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस. कॉर्ड क्या होता है, अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स की बात करें, उसको ज्वाइन कर दें, यू विल गेट कॉर्ड. या आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर. और ये अब आपके पास सेंटर है, जिसको मैं ओ कह देती हूँ. इस ओ से डिस्टेंस जो है इस कॉर्ड का, वो क्या है, 3, जो आपको गिवन है. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ this chord from the center is 3. okay, find आपने करना है the measure of the diameter of such circle. diameter बेटा हमें पता है, diameter सर्कल का क्या होता है, 2r. अगर हमें रेडियस पता चल जाए, यानी रेडियस पता चल जाए, तो हमें डायमीटर भी पता चल जाएगा. ठीक है,
r की वैल्यू जस्ट पुट करनी पड़ेगी। तो इफ़ आई एम गोइंग टू जॉइन दिस सेंटर विद दिस पॉइंट ए, आई विल गेट दिस ट्रायंगल, small triangle AO, and you will set this E, okay, AOE, you will get this triangle। इसमें से अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए OA, रेडियस क्या होता है, सेंटर से पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस होता है। तो अगर मैं OA फाइंड कर लूँ, आई विल आल्सो गेट द रेडियस R, ठीक है, देन आई विल फाउंड द डायमीटर। सो मैं इस ट्रायंगल पे, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पर एंड फाइंड द रेडियस। ओके, सो दिस इज गिवन टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव इज diameter of circle, we are going to prove the diameter of circle। ओके, उसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, जो खुद से काम किया, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है बेटा, वी जॉइन, खुद से हमने O को जॉइन किया है टू A एंड E, ठीक है, ये हमने खुद से किया। ओके, by using this construction in triangle AEO, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें क्या मिल सकता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी OA का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास AE है एंड परपेंडिकुलर इज EO स्क्वायर। नाउ OA is unknown, which is radius, that is unknown। AE is given, EO is also given। okay, now AE अब क्या है, देखो AB 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये अगर सेंटर है, ठीक है, आपके पास ये O सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है E तक का, A से E तक का, ये AB का क्या है, हाफ है। अगर AB 8 है तो AE हमारे पास क्या होगा, AB का हाफ होगा। सो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ AE को, आई विल पुट हाफ ऑफ AB का मैं इसको हाफ पुट करूँगी, ठीक है, प्लस EO स्क्वायर। नाउ 1/2, what is AB, 8, okay, EO is given which is 3, so their square, now 1 times 2 4 and their 4 square 16 plus 3 square 9, that is 25, and we are taking a square on both sides to find OA, okay, which is 5 centimeter। so that means OA आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, D इक्वल्स टू 2R होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2R। तो आप 2R आपके पास क्या है बेटा, 5, सो 5 2 times 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is calculate the length of a chord। ओके, एक कॉर्ड है, उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल्स, आई विल ड्रॉ इट अगेन, वन सर्कल इज देयर, हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक सर्कल है, आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। कोई भी कॉर्ड ले लें, ये ए भी हम ले लेते हैं, एक कॉर्ड है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉर्ड है। फाइंड दी, कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। यानी ये जो कॉर्ड है इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है इस सेंटर से, ठीक है।
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वोज रेडियस इज 9। दैट मीन्स इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या गिवन है, 9 गिवन है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, आपने ए बी फाइंड करना है। ओके, अगर आपको सिर्फ ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, ये साइड पता चले, तो ए बी इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये पॉइंट आएगा आप इस पॉइंट को डी कह लें, ए डी। ए बी आपके पास क्या है ओवरऑल, ए डी का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मुझे ये ए डी पता चल जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट ए बी, क्योंकि ये सेंटर है। अगर आपको ये पता चल जाए तो ये दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस ए डी। ओके, अब अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वही है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी। एक ट्राइंगल है ओ ए डी, इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square, right? So 9 square 81 equals to AD square plus 25. Now what is this? 81 minus 25 equals to AD square. 81 minus 25 is 56. AD whole square. Okay, now take square root of 56. What you will get? Now what is AD? अब यहाँ पे हमने AD जो पुट किया है, AD क्या है, हाफ ऑफ AB। वही बात है, अगर आप यहाँ पर पुट कर दें इसे हाफ ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 56, तो 56 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ से ओपन होगा, ये 2 4 हो जाएगा। 56 मल्टीप्लाई 4 2 4 इक्वल्स टू AB whole square. Take square root on both sides, you will get AB, which is square root of 2 to 4, that is 2 to 4 14.97 centimeter. That is your AB, right? AB, क्योंकि मैंने AD को डायरेक्ट ही मैंने पुट कर दिया कि वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। इसको डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ AD निकाल के आप उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा के फाइंड कर सकते हैं। Clear? Question number 4 of exercise 9.1. Okay, now I'm going to discuss about exercise 9.2. कुछ उसके questions भी हम discuss कर लेते हैं। Exercise 9.2, question number 2. One is easy, you can do it. If you have any problem then you can discuss. Okay, exercise 9.2 question number 1. AB is the chord of a circle. Now एक सर्कल है, ठीक है। AB उस सर्कल की एक chord है, ठीक है। AB is the chord of a circle and the diameter CD is perpendicular bisector of AB। यानी ए बी पर ये डायामीटर जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये इस लाइन को 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। इसको हम कह देते हैं ई पॉइंट, और ये आपके पास सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स सी विद ए एंड सी विद बी, वी विल गेट 2 ट्राइंगल्स हियर, राइट। सो आपने इसमें प्रूफ क्या करना है कि मेजर ए सी, आपने हम प्रूफ क्या कर रहे हैं इसमें, मेजर ए सी इक्वल्स टू मेजर बी सी। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि ये ए सी और ए बी सी जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। ओके, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स हम ले लेते हैं। सम स्टेटमेंट्स आर देयर एंड सम रीजंस आर देयर। नाउ इसको हम करेंगे इन ट्राइंगल। अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स अगर आप गौर करें, एक आपके पास है ए ई सी, ठीक है, और हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे विद ट्राइंगल ई बी सी, ठीक है, ई बी सी। ओके,
अब ये सी डी जो है एक राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जो होता है आपकी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। इसका मतलब सी डी ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो इसका मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो ये और ये तो आपस में इक्वल होंगी, राइट। ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये सी डी एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है वो आपकी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक तो हमें ये पता है, एक हमें पता है कि एंगल ए सी इक्वल है मेजर एंगल सी ई बी। इस ट्रायंगल का भी एक 90 डिग्री का एंगल है और ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसका भी ये 90 डिग्री का एंगल है। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड इक्वल है। ओके, एंगल्स 90 डिग्री के क्यों हैं? रीजन इसकी राइट बाइसेक्टर की वजह से। ओके, वन थिंग इज सी ई इज कॉमन साइड ऑफ वो ट्राइंगल्स। आपके पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये सी ई साइड क्या है? कॉमन है। दैट मीन्स सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई। वी कैन आल्सो राइट इट, ये बोथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। ओके, सो दिस साइड इज आल्सो इक्वल ऑफ वो ट्राइंगल्स, दिस साइड इज इक्वल एंड वन एंगल इज इक्वल। और एक थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल का जो थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अगर आपकी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की टू साइड्स, एनी टू साइड्स विद वन एंगल इक्वल हो, तो उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज भी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अब ये दो ट्राइंगल्स में सी डी भी इक्वल है, ए ई और ई भी इक्वल हैं, और एक एक एंगल भी इक्वल है वो जो कि 90 है। तो दैट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो भी इक्वल होगी, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल के ऑपोजिट ए सी इस हाइपोटेन्यूज और इसके ऑपोजिट सी बी, और यही हमने प्रूव करना था कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल हैं। तो बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दिस इज अ पोस्टुलेट। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दैट मेजर ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर बी सी। इन सिंपल ए सी और बी सी आपस में क्या है? इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। Clear? Okay, question number 1 is too much easy, you can do this. Okay, and question number 3, I will also explain question number 3. In question number 3 as shown in the figure, find the distance. Okay, there is a figure in question number 3. First I will explain that figure and then we will do this. Okay, figure is like there is a circle. ओके, एक कॉर्ड आपकी ये है ए बी, ठीक है। दूसरी आपके पास कॉर्ड है सी डी, ठीक है, सी डी एक और कॉर्ड है। ओके, ये आपके पास सेंटर है। इस सेंटर से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, इस सेंटर से सी तक का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर यहाँ तक का डिस्टेंस है। ए और ई पॉइंट, इसको ई पॉइंट कह लें, ठीक है। और इसको आप, ये आपका सेंटर ओ है, इसको आप एफ कह लें, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर आपको ये साइड गिवन है, ठीक है। कि एज शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स, यानी दो कॉर्ड्स जो गिवन है उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स हमने ई एफ फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? ई एफ। अगर मैं इस ए पॉइंट को भी इस सेंटर से मिला दूं लाइक दिस, ठीक है, इसको भी मिला दूं, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। अगर ये 5 है तो जाहिर है ये भी 5 ही होगा। इसको आप ट्राई करें, बहुत ईजी है। अब आपके पास ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल से भी आप ये साइड फाइंड कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को डील करके आप ये साइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपके पास ये जो दो साइड्स आएंगे उनका सम कर लें, देन यू विल गेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ दिस साइड, एंड सम करके आप इसका ई एफ फाइंड कर सकते हैं।
इसमें और कुछ भी नहीं है, ये आप कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। या आप इधर ई और ओ एफ दोनों को ऐड कर लीजिएगा एट द एंड, ओ ई और ओ एफ, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ई एफ आ जाएगा, क्योंकि ई एफ क्या है, ओ ई और ओ एफ का सम है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, इन दोनों को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेना है, then you will get your answer. Still, if you have any query, then you can ask. For today, it's enough. Allah Hafiz.